तो राजगीर में हमेशा आक्रमण होता था। पांडु राजा भी एक बार आक्रमण किए थे बहुत पहले। तो इसी दरमियान राजा को लगा कि सुरक्षा दीवार होनी चाहिए जिससे कि ये पूरे राजगीर का एक घेरा हो जाएगा। तो ये करीब 45 से 48 किलोमीटर का ये घेरा है। 45 किलोमीटर? ये मतलब किसको बनाया था? ये राजा जरासंध के समय का है ये। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि राजा महाराजा मतलब कि यहाँ पे रहते थे और उसके ऊपर कोई आक्रमण ना करे, हैं? मतलब कि कब की आप बात बता रहे हैं, कितना पुरानी बात है? ये 5,500 वर्ष पुरानी बात है। भारत पाकिस्तान का जैसे बॉर्डर है ना, ऐसे 5 कदम इधर जाइए तो नवादा है और 5 कदम इधर आए तो नालंदा है। मतलब कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, ठीक है। और ये बोल सकते हैं कि ये बिहार का भी एक वॉल है जो कि विश्व प्रसिद्ध है। और कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आदेश किया है कि इसे विश्व धरोहर में शामिल किया जाए। जैसे बोध गया है, नालंदा खंडर है, जैसे इसको भी दर्जा मिलना चाहिए विश्व धरोहर का। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं बिहार के राजगीर में और हम जहां पे अभी मौजूद हैं वो मतलब कि विश्व का सबसे पुराना दीवार है जिसको लोग बोलते हैं कि साइक्लोपियन वॉल है। और ये लगभग 4-5 हज़ार वर्ष पुराना ऐसा बताया जाता है। और ये क्यों बनाया गया था, इसके पीछे का मतलब कि इतिहास क्या है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएँगे। हमारे साथ राजगीर के एक पर्यटक गाइड हैं संजय जी, जो कि पिछले बार भी एक नया गुफा का मतलब कि खोज किए थे, उसके बारे में बताए थे। और आज पुनः ये हमारे साथ हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि ये जो साइक्लोपियन वॉल है इसको क्यों बनाया गया था और राजगीर में ही क्यों बनाया गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि देश में बहुत सारे मतलब कि ऐसे जगह हैं जो पर्यटक स्थल के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन राजगीर में ही क्यों बनाया गया था। आप अगर देखेंगे तो चारों तरफ आपको सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ नज़र आएगा। सिर्फ यहाँ पर मतलब कि प्रकृति का मतलब कि एक सौंदर्य नज़ारा है। और संजय जी हमारे मतलब कि पीछे हम संजय जी से चाहेंगे कि वो हमारे साथ आ जाए और उनसे हम जानेंगे कि मतलब कि इस जो वॉल है, ये जो वॉल है साइक्लोपियन वॉल, इसका मतलब कि इतिहास क्या रहा है और क्यों इसको बनाया गया था। संजय जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत। जी बिल्कुल, आपका चैनल नालंदा दस्तक को दिल से धन्यवाद। संजय जी, हम आपसे बात करेंगे और ऊपर भी चलेंगे और दिखाएंगे। सबसे पहले आपसे यही सवाल होगा संजय जी कि ये जो साइक्लोपियन वॉल है, ठीक है, इसको क्यों बनाया गया था और बनाने का मतलब कि उद्देश्य क्या था? जी, इसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये इस दीवार को, महाभारत कालीन ये दीवार है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसको बनाया गया था। ये जो दीवार है ये 5 पहाड़ पे ये दीवार है और इस पे राजा महाराजा का सैनिक इस पे तैनात रहते थे ताकि कोई राजगीर में कोई आक्रमण न करे, इसीलिए ये दीवार को बनाया गया था। जी, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि राजा महाराजा मतलब कि यहाँ पे रहते थे और उसके ऊपर कोई आक्रमण ना करे, हैं? मतलब कि कब की आप बात बता रहे हैं, कितना पुरानी बात है? जी, ये 5,500 वर्ष पुरानी बात है। जरासंध के समय का ये दीवार है। इसके बाद फिर बिंबिसार राजा आए, फिर इसी दीवार को फिर यूज किए हैं। तो जितना भी दीवार देख रहे हैं यहाँ पे 5 पहाड़ है, 5 पहाड़ पे ये सुरक्षा दीवार है जिसपे सैनिक तैनात रहते थे। और बीच में जैसे मान लें कभी मंत्रिमंडल कैसे है, दिल्ली में है, इस तरीक़े से यहाँ एक मंत्रिमंडल हुआ करता था और चारों तरफ से ये दीवार से इस पर सुरक्षा दिया करता था। इसका सैनिक तैनात रहते थे, 24 घंटा तैनात रहते थे सैनिक। अच्छा, राजगीर को मतलब कि प्राचीनतम मतलब कि शहरों में मतलब कि शामिल किया जाता है। यहाँ पे कौन रहते थे पहले और ये दीवार मतलब कि बनाने का ऐसा क्या नौबत आनी पड़ी थी कि उनके सुरक्षा के लिए इतना बड़ा दीवार बनाना पड़ गया? जी, सुरक्षा के लिए देखिए, कहीं भी कोई भी राजा महाराजा रहता था वो उसकी सुरक्षा चाहिए ही। तो ये राजगीर का जो 5 पहाड़ है, जो आप उधर से आइएगा तो फर्स्ट पहाड़ जो बिपलागिरी है, उसके बाद रत्नागिरी है, सोनगिरी है, व्यवहारगिरी है, ये सब पहाड़ है। तो ये 45 किलोमीटर के घेरा में ये जो दीवार है, ठीक है। तो राजगीर में हमेशा आक्रमण होता था। पांडु राजा भी एक बार आक्रमण किए थे बहुत पहले। तो इसी दरमियान राजा को लगा कि सुरक्षा दीवार होनी चाहिए जिससे कि ये पूरे राजगीर का एक घेरा हो जाएगा। तो ये करीब 45 से 48 किलोमीटर का ये घेरा है। 45 किलोमीटर? मतलब कि इसको बनाया था कौन? ये राजा जरासंध के समय का है। ये जरासंध के समय का है ये मतलब उस समय तो आदमी ही बनाया होगा? जी, आदमी बनाया, अपने हाथ से बनाया ये। और इसकी जो टेक्निक है, इसकी कारीगरी जो बनाने का है, इसमें ना तो कोई सीमेंट है और ना कोई सुर्की बालू, इसमें कुछ नहीं दिया गया है। इसकी टेक्निक जो है पत्थर पे पत्थर सरिया करके और पत्थर का कील इसमें ठोका गया है। पत्थर का कील? जी, पत्थर का कील से बनाया गया, जिसको आप देख सकते, देख भी आप दीवार मतलब कि अपने डिस्प्ले पे देख रहे हो? जी 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 बिल्कुल।
और ये मतलब कि ये जो पहाड़ है क्या बोलते हैं कि संजय जी यहाँ पे आप 5 पहाड़ों का जिक्र कर रहे थे, वो 5 पहाड़ों का नाम जरा हमको बताइए कि कौन कौन सा पहाड़ है। बिल्कुल, आप फर्स्ट पहाड़ पे जाइएगा। फर्स्ट पहाड़ बिपलागिरी है, दूसरा सोनगिरी है, तीसरा उदयगिरी है, और उदयगिरी हो गया, और फिर व्यवहारगिरी हो गया। अच्छा, मतलब कि 5 पहाड़ है और 5 पहाड़ों पे फैला हुआ है। जी, पांचों पहाड़ पे ये दीवार आपको देखने को मिलेगा, जिसको देखने के लिए देश के हर एक कोने से, थाईलैंड, जापान, कोरिया, भूटान, तिब्बत, सभी लोग इस दीवार को देख करके एकदम हैरत में हो जाते हैं कि कितना खूबसूरत ये दीवार है। ये हम भी मतलब कि नालंदा के ही रहने वाले हैं संजय जी, और अक्सर हम आया करते थे और ये देखते थे तो हमें मन में एक सवाल पैदा होता था कि ये क्यों बनाया गया था। लेकिन आप बता रहे हैं कि यहाँ के जो राजा महाराजा पहले निवास करते थे उनके सुरक्षा के लिए बनाया। जी बिल्कुल सर। और ये 4000 वर्ष पुराना है। जी, 4.5 महाभारत कालीन इसको हम लोग कहेंगे। मतलब कि क्या टेक्निक है, ऐसा अगर देखा जाए अगर अभी बनाने का नौबत है तो पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ये पहाड़ पे आप जरा सोच सकते हैं कि एक पत्थर को ले जाना कितना मुश्किल है, नामुमकिन है। और समझिए कि इतना पत्थर को किस तरीक़ा से लेके गया होगा, उसका जो फर्जा हुआ, उसका जो काम करने वाला मजदूर होगा, कितना मेहनत से दीवार बनाया है। और ऊपर पहाड़ पर अभी अगर किसी लेबर को कहिए ले जाने के लिए तो गछेगा ही नहीं। और वो भी 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर का घेरा, ये बहुत बड़ी बात है। आप यहाँ पे मतलब कि पर्यटकों को गाइड करते हैं संजय जी, तो यहाँ पे बहुत दूर दूर से पर्यटक भी आते होंगे, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि थाईलैंड से आते हैं, भूटान से आते हैं, जापान से आते हैं, तो उनको कैसे मतलब कि आप डिफाइन करते हैं इस पर्वत के बारे में, इस वॉल के बारे में? इस बॉल के बारे में पूरे देश में जानकारी है इस बॉल के बारे में। और जब राजगीर में आते हैं, राजगीर में जब ये आते हैं तो इस दीवार को देखने का उनको बहुत माने ज़्यादा एक लालसा होती है कि वो दीवार कब देखें। जब इस दीवार के बारे में जब ये पर्यटकों को बताते हैं तो इसकी टेक्निक को देख करके वो एकदम हैरत में हो जाते हैं। जी, और बहुत खुशी जाहिर करते हैं, एकदम सेल्फी लेते हैं यहाँ पे। ये स्वाभाविक मतलब कि सेल्फी स्पॉट भी एक तरह से इसको कहा जा सकता है। बगल मतलब कि 5 कदम उस तरफ अगर आप जाएंगे तो वो नवादा डिस्ट्रिक्ट, और अभी हम जो मतलब कि मौजूद है, मान करके चलिए कि नवादा और नालंदा का बॉर्डर भी इसको बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बॉर्डर ही है। जैसे भारत पाकिस्तान का जैसे बॉर्डर है ना, ऐसे 5 कदम इधर जाइए तो नवादा है, और 5 कदम इधर आए तो नालंदा है। मतलब कि एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, ठीक है। और ये बोल सकते हैं कि ये बिहार का भी एक वॉल है जो कि विश्व प्रसिद्ध है। और अभी आप देखिए कि कितना आदमी ऊपर में इस बॉल पे है। हाँ, उधर दिखाइएगा सत्यम जी। हाँ, और सब यहाँ पे मतलब कि घूमने आते हैं। जी, बहुत लोग आते हैं घूमने। राजगीर में बहुत सारा चीज़ है घूमने के लिए। अभी फ़िलहाल में मतलब कि जू सफारी बना है, नेचर सफारी बना है, लेकिन ये जो वॉल है साइक्लोपियन वॉल है, ये 5000 वर्ष पुराना। जी बिल्कुल। बिहार सरकार मतलब कि इसको सहेजने के लिए, इसको मतलब कि धरोहर का दर्जा देने के लिए क्या क्या कर रही है? कुछ दिन पहले मतलब कि बिहार का नंबर 1 अखबार हिंदुस्तान में भी कुछ खबरें छपी थी, उसके बारे में भी आप मतलब कि जिक्र कर रहे थे हमारे से। वो क्या था मतलब कि बिहार सरकार इस पर किस प्रकार मतलब कि अपना ध्यान उत्कृष्ट कर रही है? ये इसको जो है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आदेश किया है कि इसे विश्व धरोहर में शामिल किया जाए। जैसे बोध गया है, नालंदा खंडर है, जैसे इसको भी दर्जा मिलना चाहिए विश्व धरोहर का, क्योंकि सबसे प्राचीन बाल है ये, और आनी भी चाहिए। मतलब कि धरोहर का इसको दर्जा दिया जाए, विश्व धरोहर का इसको दर्जा दिया जाए, इसके लिए मतलब कि यहाँ के राज्य सरकार भी जो मतलब कि कार्यरत है। जी बिल्कुल, सारे लोग एक्टिव हैं। बिहार मतलब कि देश में बहुत सारे स्टेट हैं, लगभग 40 स्टेट हैं संजय जी, है ना। और बिहार का अगर बात आता है तो बिहार को अगर कोई बताता है तो बिहार में सबसे पहला नाम जो आता है वो राजगीर आता है। राजगीर क्यों मतलब कि इतना प्रचलित है बिहार में, देश में, मतलब कि बिहार में नहीं, देश में नहीं बल्कि विदेशों में? जी, राजगीर इसलिए फेमस है कि राजगीर एक अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट पैलेस है। राजगीर में बहुत सारे धरोहर है, धरोहर ही हमारा पहचान है। राजगीर में से सोन भंडार है, मनियार मठ है, साइक्लोपियन बाल है, रथ चक्का दाग है, गिरधकूट पर्वत है। बहुत सारे ऐसा जगह देखने के लिए जो कि देश विदेश से ये आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की जो वादियाँ है, जो 5 पहाड़ पर से दिखती है, यहाँ का जो प्रकृति है, एक खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, और लोगों में काफ़ी एक उत्कृष्ट भावना रहता है इसको देखने के लिए। इसीलिए ये समझिए कि विदेशों के लिए ये दिल बना हुआ है राजगीर। मतलब कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों का भी दिल का धड़कन राजगीर बना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे जो पर्यटक आते हैं संजय जी, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आते ही हैं, और आइए। और राजगीर के बारे में तो समझिए कि विश्व जानता है, और जो लोग आज के युवा पीढ़ी है उसको भी आप ज्ञान दीजिए। अच्छा, एक बात और बताइएगा, जैसे कि
ये जो जैसे कि आप बोल रहे थे ना कि इसको विश्व धरोहर में शामिल करने के लिए यहाँ के जो राज्य सरकार हैं वो मतलब कि कार्यरत हैं। अगर ये विश्व धरोहर में शामिल हो जाता है तो कहीं ना कहीं राजगीर का एक और मतलब कि नाम ऊंचा होगा। जी, जब विश्व धरोहर में जब शामिल आ जाएगा तो सबसे पहले तो इसकी सबसे पहले एकदम पांचों पहाड़ की फुल रिपेयरिंग होगी। ये इसका फंड आएगा, केंद्र सरकार से फंड केंद्र सरकार से फंड आएगा। और जहाँ जहाँ आप देख चुके हैं कि टूट चुका है, आगे में सिर्फ मरम्मत हुआ है और पांचों दीवार जो है पांचों पहाड़ पे सब अभी टूटा फूटा अवशेष बचा हुआ, उसका मरम्मत हो जाएगा। और फिर इस दीवार जब बन जाएगा तो आदमी जैसा व्यवस्था रहे तो रात को भी आदमी घूम सकते हैं इस पे, लाइटिंग की व्यवस्था हो जाएगी सब, तो रात को भी पर्यटक आनंद ले सकते हैं राजगीर की वादियों का। मतलब कि दिन में तो होता ही है, रात में एक अलग ही नज़ारा दिखेगा जब लाइट लग जाएगा पूरे 45 किलोमीटर। जी बिल्कुल। तो देखिए संजय जी थे, जो कि हम आते हैं राजगीर तो गाइड की जब ज़रूरत पड़ती है तो संजय जी एक इकलौता शख्स होते हैं जो कि नालंदा दस्तक को समय देते हैं। इसके लिए नालंदा दस्तक हमेशा शुक्रगुजार रहेगा संजय जी का। और आज मैं आपको साइक्लोपियन वॉल के बारे में दिखा रहा था, और इसके पहले मैं एक मतलब कि वहाँ पे गुफा था उसके बारे में मैंने आपको दिखाया। और हमारा भरसक प्रयास होता है कि मेरा जो चैनल है नालंदा दस्तक है और नालंदा के हर एक धरोहरों को आप लोगों तक पहुंचाए, जैसे कि मतलब कि पिछले दिनों पहुंचाते रहा है और आज भी पहुंचा रहा है। जो साइक्लोपियन वॉल है और बहुत ही प्रचलित वॉल है, संजय जी बता रहे थे कि 4 से 5 हज़ार वर्ष पुराना है। और यहाँ पे बड़े बड़े महाराजा रहते थे, वो अपने सुरक्षा में बनवाए थे। और अब जो होते हैं आज के जो महाराजा होते हैं, आज महाराजा तो अब होते नहीं, जो पॉलिटिशियंस वगैरह जो होते हैं वो वॉल नहीं बनवाते हैं, वो इससे काम चलाते हैं। जो होगा सो देख लिया जाएगा। लेकिन पहले वाला जो ज़माना था, मतलब कि भारतकालीन बॉल है ये, उस समय महाराजा अपने सुरक्षा के लिए बॉल बनवाए थे। और ये कब मतलब कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये साइक्लोपियन बॉल का नाम रहेगा। जैसे जरासंध के बाद यहाँ पे बिंबिसार आए, फिर बिंबिसार के बेटा अजातशत्रु आए, अजातशत्रु के समय में भगवान बुद्ध आए। तो इस दीवार पे समझिए कितने राजा महाराजा का इस पे कदम रखा है, तो समझिए कि कितना ये दीवार जो है एकदम सौभाग्यपूर्ण ही इसे कहेंगे। देखा जाए तो मतलब कि बहुत सारे लोगों का सुरक्षा कर चुका है ये बॉल, और अभी भी सुरक्षा करने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल, शत्रु का नज़र ना पड़े राजगीर हाँ। पे। जैसे देखिए इधर से कोई भी आक्रमण कर सकता था, तो जैसे मान लीजिए कि सारे सैनिक रात को तैनात रहते थे, दिन को तैनात रहते थे, तो कैसे कोई आक्रमण करेगा। सही बात है, सैनिक भी हैं और ऊपर से ये बॉल भी बन जी बॉल भी बन गया सर। और ये बॉल पे अब मतलब कि भारत सरकार का नज़र पड़ने वाला है, कि राज्य सरकार इसके लिए मतलब कि कार्यरत हैं। और हम भी चाहते हैं कि ये जो साइक्लोपियन बॉल है इसको विश्व धरोहर का दर्जा दिया जाए। और जिस प्रकार राजगीर का मतलब कि राजगीर को इंटरनेशनल नाम मिला है, और अगर इसको मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, जब विश्व धरोहर में शामिल होगा तो एक और भी नाम मतलब कि देश में जाएगा, विदेश में जाएगा। और राजगीर का नाम तो वैसे भी लोग जानते हैं, और जब इसको मतलब कि धरोहर में शामिल किया जाएगा तो राजगीर एक और मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, कि और भी बड़ा पर्यटक हब बन सकता है। और पर्यटक हब तो है ही। हम ऐसे ही धरोहरों के बारे में और ख़ास करके देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं, और आगे भी करवाते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।